स्टार्टेड, मैसेज मिला है सर? यस सर, रिकॉर्डिंग तो स्टार्टेड है, मुझे तो मैसेज मिला होगा। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं आज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिस्कशन। तो सर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा रहा था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ा रहा था सर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर ना बेसिक डिस्कशन हो गया सर। बेसिक डिस्कशन इन द सेंस कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब डिस्कशन मैंने करवा दिया। इवन सिर्फ डिस्कशन नहीं किया, आप लोगों को बहुत जोर का लिखाया भी है ना, सारा नोट डाउन भी करवाया। चलो मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। अगर आप मुझे ठीक ठाक से सुन पा रहे हो तो मुझे पता होगा आप लोगों को कि हम लोग लास्ट वीक ना एनुइटी डिस्कशन करना स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे सर? एनुइटी। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी किया था मैंने आप लोगों के साथ, जिसमें आपको एनुइटी क्या है उसके ऊपर फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट करना है, याद है ना सर? कैलकुलेटर में टाइप करके बताया था। जिन लोगों को समझ में नहीं आया था वो लास्ट दिन ऑफलाइन में मेरे को पूछ के गया आज। ठीक है, आज भी पूछा, कल भी कुछ लोगों ने पूछ के गया। जिन लोग ऑफलाइन में आया था, जिनको कैलकुलेटर का समझ नहीं आ रहा था ना फंक्शन, उन लोगों से मेरा डिस्कशन हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई दिक्कत है ना कैलकुलेशन में, क्योंकि कॉमर्शियल कैलकुलेटर में ना एनुइटी कैलकुलेट वगैरह करने में थोड़ा सा सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा प्रोसेस लंबा चौड़ा होता है। तो कभी कभी ना कोई कोई स्टूडेंट ना वो प्रोसेस को समझ नहीं पाता कि इतना लंबा क्यों है। इसके पीछे रीज़न ये चलता है सर कि हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, साइंस वाले नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं, नॉर्मली नहीं करता है। तो इसलिए कॉमर्शियल कैलकुलेटर में किस तरह से सॉल्व करना चाहिए वो मैंने लास्ट दिन आप लोगों को बता रहा था। अब क्या सॉल्व करना पड़ता है नॉर्मली, वैसे कंपाउंडिंग में कंपाउंडिंग का फैक्टर, डिस्काउंटिंग में डिस्काउंट फैक्टर, फिर आपको एनुइटी में एनुइटी फैक्टर, जिसको पीवीए के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है सर? पीवीए, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब मैंने लास्ट दिन आप लोगों को बताया था कि किस तरह से पीवीए वगैरह कैलकुलेशन होता है। ठीक है चलो, मैं एक होमवर्क भी दिया था, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पर एक होमवर्क था, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सर, दिख रहा है ना? ये देखो सर, इसमें एक होमवर्क था कि एक बैंक ने, बैंक पेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम, 18% पर एनम करके बैंक आपको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, कंपाउंडेड मंथली, व्हाट अमाउंट नीड्स टू बी डिपॉजिटेड टुडे टू विथड्रॉ। फिर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 था। आप देख पा रहे हो सर? सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? हेलो नील, सोमनीता, बोलो सर, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? इसमें लास्ट दिन मैं आप लोगों को ना समझाया था कि 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 3 मंथ। केस 2 बताया 50,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एवरी क्वार्टर फॉर 5 years। एंड केस 3 था 1 lakh एट द एंड ऑफ एवरी 6 months फॉर 10 years। एंड केस 4 भी था 80,000 एट द एंड ऑफ एवरी 2 years फॉर 24 years। ये एक अच्छा क्वेश्चन था सर। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हो ना, मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में या फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में आप एक 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 एक्सपर्टीज, एक मास्टरी हासिल कर लोगे। ठीक है, एक एक्सपर्टीज हासिल कर लोगे। ये मैंने लास्ट दिन आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, और इससे पहले मैंने आपको एनुइटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाया था। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चंस को, होमवर्क को सॉल्व करने से पहले ना अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। आप मेरे साथ साथ ना वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये अभी क्लास में बात कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरे साथ साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्लीज मेरे साथ साथ देखो सर। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन को फिर से बताने का, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आप जितना डिस्कशन करेंगे उतना अच्छा है, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं सर, बट उससे पहले कुछ एग्जाम्पल अभी मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए। सपोज यू डिपोजिटेड, सॉल्व करके बताना सर। हाँ, जो भी अभी लाइव क्लास कर रहे हो या रिकॉर्डेड बाद में देखोगे, सॉल्व करके मेरे को बिल्कुल बताना सर। यू डिपोजिटेड 50,000 टुडे, okay, you deposited 50,000 today in a bank
ठीक है, यू डिपोजिटेड 50,000 टुडे इन ए बैंक, बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है 9% पर एनम करके, ठीक है। बैंक ने आपको ये भी बोला कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअल का मतलब होता है हाफ ईयरली सर। जब हम बात करते हैं सेमी एनुअली का, इसका मतलब होता है कि हाफ ईयरली है। तो इफ यू डिपोजिटेड 50,000 टुडे इन अ बैंक, interest rate is 9% per annum, compounded semi annually. तो क्वेश्चन ये है सर, व्हाट इज द accumulated amount at the end of 5 years? सर क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने? अरे कोई आज कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या हुआ सर। माइक प्रॉब्लम है कि क्लास से ही निकल गए सब? हाँ शालिनी, आवाज आ रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है? समन्विता, नील, बोलो सर। आप लोग इतना चुप रहोगे तो फिर डिस्कशन कैसे करेंगे? चलो बताओ, फिर मैं ही आंसर करूं, मैं ही जवाब दूं, सब मैं ही करूं क्या? चलो सर, जैसे आप लोगों का मर्जी, मेरी मर्जी। चलो ठीक है, तो मैं फिर से क्वेश्चन को बता रहा हूं आपको। देखो सर, यू डिपोजिटेड 50,000, आज आप बैंक में जाके 50,000 डाल दिए। बैंक आपको बोला कि 9% करके आपको इंटरेस्ट देगा, कंपाउंड करेगा। ध्यान से सुनना, मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले भी सॉल्व किए। बैंक आपको बोल रहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट करेगा आपको हाफ ईयरली रेट में। सेमी एनुअल का मतलब होता है हाफ ईयरली, ठीक है। इसको तीन चार लैंग्वेज बोलते हैं इसको। सेमी एनुअली इज ऑल्सो नोन एज, सेमी एनुअली को बाई एनुअली भी कहा जाता है, सेमी एनुअली को हाफ ईयरली भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखें सर, सेमी एनुअली, ये मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया, हम लोग इससे पहले भी कुछ क्लासेस किए ना, वहां पर भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पर भी मैंने ये बताया आपको। ओके, देखो सर कैसे सॉल्व होगा ये, मैं आप लोगों को हमेशा सिखाता हूं सर कि जब भी आपके सामने इस तरह का कुछ क्वेश्चन आए ना, आप पहले ना माइंड मैप डेवलप करो। कैसे करोगे माइंड मैप डेवलप? जैसे 9% का इंटरेस्ट है ना, और हाफ ईयरली बोला है ना, तो इसका मतलब है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। इंटरेस्ट आपको पर एनम ही मिलेगा, तो 9% सेमी एनुअली का मतलब ऐसा ना समझे कि साल में 2 बार चार्ज होता है, मतलब 9 इंटू 2, 18% कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली, माने कंपाउंडिंग होगा हाफ ईयरली रेट में। इसका मतलब इसको आप आधा कर दो और ये हाफ ईयरली बेसिस में कंपाउंड होगा। मैंने आप बोल सकते हो 4.5, 4.5, 4.5, यस थोड़ा बहुत वही है, ठीक है सर। मैं ये चीज भी आप लोगों को बताया, जब कोई बैंक इंटरेस्ट मिलता है ना, जितना ज्यादा बार आपका कंपाउंडिंग होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में सेमी एनुअली दिया है, किसी क्वेश्चन में आपको क्वार्टरली भी दे सकता है, किसी क्वेश्चन में आपको मंथली भी दे सकता है, और किसी क्वेश्चन में आपको एनुअली भी दे सकता है। तो आप इतना जान लो सर, ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके पहले भी दिखाया कि एनुअली में सबसे कम इंटरेस्ट का वैल्यू मिलता है, सेमी एनुअली में उससे थोड़ा ज्यादा, क्वार्टरली में उससे और ज्यादा, और मंथली इंटरेस्ट कंपाउंड होगा ना, उससे और ज्यादा मिलेगा इफेक्टिवली। तो जितना बार कंपाउंडिंग होगा उतना ज्यादा आपको मिलता है। सर ऐसा है क्या? हाँ सर ऐसा ही है। तो 9/2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 4.5%। लेकिन आपका कंपाउंड एनुअल हो रहा है 9%, 4.5 तो हाफ ईयरली चार्ज हो रहा है, इसलिए कंपाउंड हो रहा है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोले ना, आपको सोच समझ के आंसर करना चाहिए। मैंने जो होमवर्क आप लोगों को दिया था, आई डोंट नो कितने लोगों ने इसको सॉल्व कर पाया, मैं उसको भी सॉल्व करवाने जा रहा हूँ सर अभी कुछ देर बाद। ये क्वेश्चन थोड़ा करो मेरे साथ, इजी इजी क्वेश्चन है, तो प्लीज यहाँ पर देखें आप। तो आपने जमा कितना किया था सर, ध्यान से देखें यहाँ पर, हाउ मच यू डिपोजिटेड टुडे। तो आज आप डिपॉजिट कितना कर रहे हो सर? आज आप डिपॉजिट लगा रहे हो 50,000 का, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है। 50,000 सर हम लोग आज डिपॉजिट कर रहे हैं। आज कौन सा टाइम फ्रेम है?
हम लोग आज 0 ईयर में खड़े हैं, जब करते हैं ना उसको ना 0 ईयर मानते हैं। अच्छा जाना कहाँ है, कितना दूर जाना है? सपोज आप बैंक में जाते हो ना, तो बैंक आपको इस तरह का ऑफर करते हैं, बैंक आपको इस तरह का ऑफर करते हैं ना बैंक गिफ्ट वगैरह में। ये जब आप लोगों को मैं हमेशा बताता रहता हूँ, जैसे मानो बैंक एफडी कैलकुलेटर, ठीक है, बैंक एफडी कैलकुलेटर अगर आप करोगे ना तो बैंक में इसी तरह से होता है। आईसीआईसीआई बैंक का एफडी कैलकुलेटर निकाल लो, ठीक है, कहीं पर भी करो, ठीक है। यहाँ देखो सर, आईसीआईसीआई का हो जाए, ग्रो का कैलकुलेटर ज्यादा अच्छा है सॉफ्टवेयर इसका। ये देखो सर, 10,000 इन्वेस्ट करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5%, टाइम फ्रेम 5 साल, तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा आपका? 10,000 इन्वेस्टमेंट है, देख रहे हैं ना सर। एस्टिमेटेड रिटर्न 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, एस्टिमेटेड रिटर्न है 38,000, 6.5% रेट में 5 साल में टोटल आपको 1,38,000 मिलेगा। 5 साल में 1,38,000 मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर। अब ये जो कैलकुलेशन करके दिए दिया ना आपको, इसको आप चेंज कर दो, इसको चेंज करके जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया वो कर दो सर। 50,000, ठीक है, 50,000, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर दो 9%। सर ये तो चोरी हो जा रहा है। आप लोग हम लोगों को तो सर नॉर्मल में करना चाहिए। हाँ सर नॉर्मल में ही करेंगे। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। तो क्या बता रहा है? 50,000 रुपीज अगर आप 50,000 रुपीज अगर आप 9% रेट में, ठीक है, 9% रेट में एनुअल इंटरेस्ट। ऐसे एक चीज देखो सर, एनुअल इंटरेस्ट में आपको ये एनुअल इंटरेस्ट है कि हाफ ईयरली है वो देखना पड़ता है सर, या मंथली इंटरेस्ट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कैलकुलेशंस में, ये ईयरली है कि मंथली है, ठीक है। टाइम पीरियड 5 ईयर्स है, ठीक है। तो 5 साल में आपका इतना वैल्यूएशन मोटा मोटी दिखा रहे हैं 78,000 अप्रॉक्स, ठीक है। अब इसी चीज को ना हम लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में। थोड़ा बहुत रेफरेंस में भी आ सकता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज में। अब यहाँ पर आप देखो कि हिसाब क्या बनता है। तो कैसे करोगे इसको, कंपाउंडिंग को? 50,000 इंटू, जब हम लोग 4.5% देखते हैं ना, तो 4.5% तो आप हाफ ईयरली बेसिस में चार्ज करोगे। तो 4.5% अगर आप हाफ ईयरली चार्ज करोगे तो आपको 5 साल में कितना हाफ ईयरली होता है? हेलो सर, 5 ईयर्स में 6 मंथ्स में हाफ ईयरली होता है। तो प्लीज टेल मी, अगर 5 साल में दो दो बार करके, एक साल में कितना बार हाफ ईयरली होगा? 2 बार हाफ ईयरली होगा। 2 हाफ ईयरली इक्वल्स टू 1 एनुअल होता है। तो 5 साल में 6 महीने कितने बार होगा? 2 बार करके। तो 5 इंटू 2, बात को समझे। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं फिर से समझा दूंगा कि एक साल में हाफ ईयरली कितना बार आता है। तो आंसर इस 2 बार आता है। तो 5 साल में कितना बार आएगा? 10 बार आएगा, 10 टाइम्स। ये जो 4.5% का इंटरेस्ट रेट है ना, ये 10 बार कंपाउंड होगा सर टोटल 5 साल में। और इसका हिसाब ऐसा होगा कि जब आपको क्वेश्चन पूछता है ना कि 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए? जस्ट अपना कैलकुलेटर उठाओ, ठीक है, अपना कॉमर्शियल कैलकुलेटर हाथ में ले लो सर। 4.5 को डिवाइडेड बाई 100 कर दो, तो 4.045 आ गया। इसको मैंने ना पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, 4.5 को पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 0.045। इसके साथ ना +1 कर दो। क्यों 1 सर? इफ यू इन्वेस्ट 1 rupee and if there is a 4.5% return half yearly, then you will get back 1.045 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसको ना कंपाउंडिंग करो। कितना बार कंपाउंडिंग करना है सर? 10 बार। तो कंपाउंड माने इनटू करना है सर। यहाँ पर ना आप लिख लो 1.045 टू दी पावर 10, है ना सर? 1.045 टू दी पावर 10। क्यों? 5 साल में 2 बार करके 10 बार। तो 1.045 इंटू करके कितना बार करना है सर? जितना पावर में है। तो एक चीज याद रखना सर, जब हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं ना, जब हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं, कैलकुलेटर नॉर्मली इंटू काउंट कर लेता है एक बार इंटू दबाने से। अब एक काउंट हो गया, अब और 9 बार करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ऑलरेडी एक बार हो चुका था। जितना आपका फैक्टर आया ना, ये जितना वैल्यू आपका आया ना, इसको आप इंटू कर दो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसके साथ, 50,000 के साथ। कितना वैल्यू आ रहा है सर? 77,648, ठीक है, 77,648। क्योंकि ये हाफ ईयरली चार्ज हुआ है इसलिए थोड़ा डिफरेंस हुआ है। वो जो
ऑनलाइन कैलकुलेटर दिखा रहे थे उसके साथ, क्योंकि वहां पर बोला नहीं कि हाफ ईयरली है कि एनुअली की मंथली है, हम लोग इसको हाफ ईयरली चार्ज करके रखे। तो आप लोगों ने एक चीज गौर किया, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा 77,648.47। तो आप ऐसे बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 77,648, 77,648 मैंने 50,000 9% रेट में 5 साल के लिए हाफ ईयरली इंटरेस्ट चार्जिंग कंपाउंडिंग में अगर आप किसी बैंक में रखते हो तो आपको ये वैल्यूएशन बनता है 77,648। अगर यही मंथली कंपाउंडिंग होता, ठीक है, तो ये आपका ना 5 साल में कितना मंथ होता है, 60 मंथ होता है ना, ये 60 टाइम्स हो जाता, तो तब आपको टू दी पावर 60 करना पड़ता। ये टू दी पावर 10 है ना सर, ये टू दी पावर 60 हो जाता, तो आपको कैलकुलेटर में 60 बार कंपाउंडिंग करना पड़ता, तो आपका आंसर थोड़ा बदल जाता सर। आप करके देख सकते हो, ऐसे आप करके देख सकते हो। अगर यही 5 साल में मंथली कंपाउंडिंग होता, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होता है और ऐसे 5 साल में 60 मंथ होता है, 60 मंथ होता है, तो 60 मंथ में आपका ये हिसाब बदल जाता, थोड़ा आपको थोड़ा ज्यादा मिलता, मे बी 78,000 समथिंग मिलता। तो दिस इज द आंसर। कोई डाउट है क्या? हेलो सर, आप लोग कनेक्टेड हो? नील, समन्विता, बोलो सर, अगर आवाज आ रहा है तो बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? समन्वितार आवाज पाচ্ছি না, মোস্ট প্রবাবলি তুই কিছু বলছিস হয়তো, আমি শুনতে পাচ্ছি না। নীল, মনে হচ্ছে কিছু মাইক ইস্যুস হচ্ছে। নীল 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 কানেক্টেড আছে কি জানি না। ओके सर, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर अगर आप लोगों के साथ मेरा माइक कनेक्शन नहीं हो रहा है ना, जो लोग लाइव में अभी हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो अगर कोई डाउट आ रहा है तो, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, और एक एग्जांपल करो। चलो, अगर आप लोग ये सब पहले भी करवाया हुआ है, मैंने कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को पता है सर, मैं तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। व्हाट अमाउंट शुड बी deposited today such that you can withdraw 60,000 after 5 years if interest rate is 10% per annum compounded quarterly. This is another interesting question sir. इसे भी समझ लो तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ज्यादा क्रिटिकल कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको सिंपल क्वेश्चन किया है कि व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड टुडे सच दैट यू कैन विथड्रॉ 60,000 आफ्टर 5 years। 5 साल बाद आप 60,000 विथड्रॉ कर सकते हो अगर इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, और इंटरेस्ट अगर क्वार्टरली कंपाउंड होता है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि आपको कितना, ठीक है, कितना अमाउंट आज जमा करना पड़ेगा, व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड टुडे। सो अगेन, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको बहुत सिंपल काम करना पड़ता है सर, वेरी सिंपल काम। माइंड मैप बना लो। अब ये तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए आपको कि सर आपको किधर से किधर जाना है, इधर से इधर जाना है कि इधर से इधर जाना है, एरो किधर होगा। सर इस बार एरो इधर आ जाएगा, क्यों बोलो तो, बिकॉज आपको ना ऑलरेडी पता है कि आपको 60,000 मिलेगा, आपको 60,000 मिलेगा, ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। यू कैन विथड्रॉ 60,000 आफ्टर 5 years, ये बात आपको पता है। आपको पता क्या नहीं है,
60,000 आपको 5 साल बाद मिलेगा, ये आपको पता है, दिस इज द नोन फैक्ट्स। आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10% करके, ये भी आपको पता है। आपको पता नहीं है कि आज आपको डिपॉजिट कितना करना है, ये अननोन फैक्ट्स है। ये जो डिपॉजिट अमाउंट है ये आपके लिए अननोन चीज है। सो अननोन वैल्यू आपको फाइंड करना है कि आज आपको कितना डिपॉजिट करना है। अभी अननोन वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे सर? अब क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन है ना, इसे डिस्काउंटिंग बोलते हैं। जब हमें बैक ईयर में आना पड़ता है उसे डिस्काउंट बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पीछे आ रहे हैं सर, बैक ईयर में आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको? इसे डिस्काउंटिंग कहते हैं सर, फाइनेंशियल लैंग्वेज में इसे कहते हैं डिस्काउंट करना। सो डिस्काउंट कैसे करोगे? बहुत सिंपल काम है सर। आपको अगेन पता है 60,000 आज आपको जमा करना है, ये पता है आपको। आपको पता क्या नहीं है? आज कितना आपको जमा करना है। 60,000 मिलेगा आपको 5 साल में, ये पता है। अच्छा और एक बात, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, ये एनुअली है, लेकिन क्वार्टर कंपाउंडिंग क्या होगा? क्योंकि साल में क्वार्टर कितना आता है सर? एक साल में 4 क्वार्टर होता है, एक साल में 4 क्वार्टर, देयर इज अ 4 क्वार्टर इन अ ईयर। सो 1 ईयर इक्वल्स टू 4 क्वार्टर, ठीक है। 4 क्वार्टर में एक साल होता है। कैसे? मैं बता देता हूं आपको। हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर ऐसे होता है ना, अप्रैल मई जून, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर सर, ये फर्स्ट क्वार्टर है। जुलाई अगस्त सितंबर, ये सेकंड क्वार्टर है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर है, और जनवरी फरवरी एंड मार्च ये फोर्थ क्वार्टर है। तो साल में 4 क्वार्टर हुआ। तो प्लीज टेल मी, अगर एक साल इक्वल्स टू 4 क्वार्टर होता है, आपका क्वेश्चन आपको 5 साल पूछा है, तो 5 ईयर इक्वल्स टू कितना क्वार्टर होगा? 5 ईयर इक्वल्स टू कितना क्वार्टर होगा? 5 ईयर इंटू 4, तो 5 साल में कितना क्वार्टर आता है? 20 क्वार्टर। इसका मतलब आपका जो इंटरेस्ट है ना, ये साल में मैंने टोटल एक साल में 4 बार कंपाउंड होगा, तो 5 साल में 20 बार कंपाउंड होगा, 20 टाइम्स। इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे। यानी इंटरेस्ट रेट पारानाम चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट पारानाम नहीं चेंज होने वाला है, ये 10% रहेगा, लेकिन कंपाउंडिंग में थोड़ा चेंजेस है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने हाफ ईयरली को इंटरेस्ट चार्ज किया था, और ये वाला क्वेश्चन में हम लोग क्वार्टर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो 10% बाई 4 करके आपका इंटरेस्ट वैल्यू हो जाएगा सर एवरी क्वार्टर 2.5%। एवरी क्वार्टर द वैल्यू इज 2.5%, हर क्वार्टर में 2.5 एवरी क्वार्टर में, और ये कंपाउंडिंग होगा 20 बार, 20 टाइम्स, ठीक है। 20 टाइम्स आपका ये कंपाउंडिंग होगा। तो आपका हिसाब हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, अच्छा कितना होगा, 2.5% करना है ना, तो 2.5% करेंगे तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100, तो आता है 0.025। 0.025 को हम लोग +1 के साथ ऐड कर देंगे। इसका मतलब होता है if we invest 1 rupee today, we will get back 1.025 rupees compoundingly, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके। अब इस बार हम लोग कंपाउंड नहीं करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। तो डिस्काउंट करेंगे तो डिवाइड दबाना होता है, कैलकुलेटर में डिवाइड दबाओ, डिवाइड करके जितना आपका पावर है, पावर में कितना है 20, 1.025 टू दी पावर 20 करना है सर, पावर में कितना है 20 है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, एक सेकेंड, पावर में कितना है 1.025 टू दी पावर 20, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है, 1.025 टू दी पावर 20 का डिस्काउंटिंग वैल्यू निकाल के, डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं, या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पीवीआईएफ भी बोलते हैं, इंटू 60,000 कर दो, या फिर 60,000 के साथ डिवाइड कर दो। ये वैल्यू निकाल के 60,000 के साथ डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप डिस्काउंट करके ना इंटू कर दो, तो मतलब सेम होता है। ये चीज मैंने पहले भी क्वेश्चन करा के रखा इस तरह का। तो क्या करेंगे सर, 1.025 डिवाइड करके टू दी पावर 20 माने 20 बार इक्वल दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जितना आया इसको इंटू कर देंगे
60,000 के साथ इक्वल दबा देंगे तो आपका वैल्यूएशन आ रहा है सर 36,616, 36,616। इसका मतलब ये होता है सर कि 36,616 अगर आज आप जमा करते हो, आप कंपाउंडिंग करके भी देख सकते हो। So if you deposit 36,616 today, okay, 36,616 today, if you invest today, and if bank pays you 10% interest compounded quarterly, if bank pays you 10% interest compounded quarterly, then you will get back 60,000 after 5 years. And 5 years माने 5 years माने 5 years में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर, तो 20 टाइम्स आपका कंपाउंडिंग हुआ तो आपको इतना मिलेगा। सिंपल बात है, 36,616 अगर आप आज जमा करते हो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, बैंक आपको 5 साल में 60,000 देगा अगर इंटरेस्ट क्वार्टर कंपाउंड होता है तो। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इतना नॉलेज रखना पड़ेगा, नहीं तो ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बाकी जो सब टॉपिक है ना, लाइक कैपिटल बजटिंग का टॉपिक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक, आप लोगों को ना क्लियर कट समझ नहीं आएगा। इसीलिए टाइम वैल्यू मनी ऐसे भी जानना बहुत जरूरी होता है। मैंने इसके बिना फाइनेंस क्या जिएगा सर, इसके बिना फाइनेंस जी नहीं सकता, ऐसा बोल सकते मैं आपको, ठीक है। इसके बिना क्या जीना यारो, ऐसा टाइप का बात है। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, चलो और एक एग्जाम्पल करें। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है। इफ बैंक पेज 10% पर एनम, अगर बैंक आपको 10% पर एनम करके इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और बैंक ने आपको ये भी बोला कंपाउंडेड सेमी एनुअली, व्हाट इज द इफेक्टिव annual interest rate paid by bank? सर क्वेश्चन थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। सर अजीब क्यों? क्योंकि आपको देखो बैंक, आप क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ अ बैंक पेज 10% per annum compounded semi annually, what is the effective annual interest rate paid by the bank? दिस इज द फैक्ट जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है, आपको बार बार ये चेक करना चाहिए कि बैंक आपको एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है, मंथली कंपाउंडिंग करा रहा है, क्या करा रहा है, ये आपको बार बार देखना चाहिए, ठीक है। आप जब भी एफडी करते हो ना, ठीक है, एज ए सीनियर सिटीजन हो या एज ए नॉर्मल हो, आप चेक करो कि आपका इंटरेस्ट रेट किस तरह से कंपाउंड हो रहा है, मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है, एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है, या फिर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है, ये आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इफेक्टिवली कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये हमेशा आप एफडी का स्कीम को जब पढ़ो ना, आप बिल्कुल इसको देखें कि आपका कंपाउंडिंग सिस्टम कैसा है, कंपाउंडिंग सिस्टम कैसा है। अब यही चीज मैं आपको यहाँ पर वही चीज बताने जा रहा हूँ कि जब आपको 10% बोला है, ऐसे देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट 10% है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन में क्या है कि कोई बोलेगा 10% मिल रहा है, नहीं सर 10% से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। कैसे? क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 10%, ठीक है, जब मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि सर आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आप हाफ ईयरली मिल रहा है ना आपको, तो इसका भी आप ऐसे एक मैप बनाओ, आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, तो 10% तो हाफ ईयरली मिल रहा है, तो 10/2 तो कितना होता है 5%, यानी एक एक हाफ ईयरली में 5% चार्ज होगा। इसका मतलब है कैलकुलेटर में क्या करना पड़ता है सर, 5 डिवाइडेड बाई 100 माने होता है 0.05, इसके साथ प्लस करना पड़ता है 1 तो होता है 1.05, लेकिन ये 2 बार कंपाउंडिंग होगा ना, हाफ ईयरली है
एक साल के पहला 6 महीने में और एक बार एंड ऑफ द ईयर में। तो इसको इंटू करके एक इक्वल दबाओ तो आपको आता है 1.1025 और इससे आप -1 कर दो तो आपको मिलता है 0.1025 और इसको आप इंटू 100 कर दो तो आपको मिलता है 10.25। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बोलो, मैं फिर से समझाता हूँ। जब हम लोग इंटरेस्ट को इफेक्टिव करते हैं तो 1.025 इसको टू दी पावर, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 1.05 को टू दी पावर 2 करते हैं, फिर वहां से हम लोग -1 करते हैं तो हमें मिलता है 10.25%। माने आप बात को समझे सर, बैंक आपको 10% दे रहा है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट सेमी एनुअली चार्ज हो रहा है ना, इसका मतलब बैंक आपको एक्स्ट्रा 0.25 देता है, जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट, वैल्यू ऑफ अमाउंट का वैल्यू ना आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो दिस इज अ गुड साइन सर। अगर ये चीज हाफ ईयरली की जगह क्वार्टर होता तो और ज्यादा हो जाता। अगर ये हाफ ईयरली की जगह क्वार्टरली होता तो और ज्यादा मिलता, मंथली होता तो और ज्यादा मिलता। जहां पर कि आपको डायरेक्टली बता रहा है, रफली बता रहा है 10%, लेकिन एक्चुअल में आपको मिल रहा है 10.25%। और ये कैसे आया, मैं बार बार वही चीज को सिखा रहा हूँ कि 1.05 कैसे मिला, क्योंकि आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो आप क्या किए, 10% को डिवाइड कर दिए 2 भाग में, तो आपका हाफ, एक हाफ में 5%, लेकिन 5 डिवाइडेड बाई आपको 100 करना है तो आपको मिला 0.05। इसको आपको करना है +1, तो 1 टका डालने से 1 टका 0.5 पैसा। इसको करना है डिवाइड, सॉरी इसको करना है इंटू, कितना बार करना है, 2 बार, तो इंटू में एक बार काउंट हो जाता है, फिर और एक बार इक्वल देने से 1.1025, यहाँ से आपको माइनस करना है 1, तो आपको मिलता है 0.1025। तो ये तो फ्रैक्शन में आया, इसको करना है इंटू 100 तो आपका आ जाएगा 10.25। यही है आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इसी के लिए लोगों को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को देखना चाहिए। अगर बार बार कंपाउंडिंग होता है तो अच्छा बात है, अगर बार बार कंपाउंड होता है तो अच्छा बात है, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। सपोज आप बैंक में 1 करोड़ जमा करते हो ना सर, 1 करोड़ अगर आप बैंक में जमा करते हो, अगर आपको 0.25% इंटरेस्ट में मिल जाता है ना, अगर 1 करोड़ पे 0.25% में मिल जाता है ना, तो भी उस पर 25,000 आ जाता है सर। कितना आ जाता है, 25,000। समझ रहे हो सर? तो 25,000 भी फोकट में नहीं मिलता, ठीक है। 1 करोड़ का 0.25% भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको 25,000 का एक्स्ट्रा वैल्यू मिलता है। सो 0.25 इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक, ठीक है। 25,000 ऐसे नहीं मिलता है, समझ रहे सर? इसलिए अगर आपको 10% रेट में सेमी एनुअली या क्वार्टरली या मंथली मिलता है ना रियल लाइफ में, तो आपको शेयर करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि आपको ज्यादा मिलेगा। सिमिलर और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सर। इफ अ बैंक pays 9% per annum compounded monthly, what is the effective annual interest rate? What is the effective annual interest rate? अब इस बार क्या बोला, बैंक अगर आपको 9% पर annum इंटरेस्ट पे कर रहा है मंथली बेसिस में, मंथली बेसिस में, पॉइंट टू बी नोटेड। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। क्या करना चाहिए आपको, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ कैलकुलेटर में। अच्छा, कैलकुलेटर में करने से पहले ना, जो मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता रहता हूँ कि आप ना एक माइंड मैप ड्रॉ कर लो। बैंक आपको क्या बोल रहे हैं, 9% देगा, ठीक है। तो अगर 9% देगा साल भर का, तो डिवाइडेड बाई 12 करो ना, तो एवरी मंथ कितना मिलेगा पता लग जाएगा। तो 9/12 करने से हर मंथ का कितना होता है, 0.75। 9/12 माने अगर आपको साल भर का 9 मिलता है तो मंथली कितना है,
तो आपको एक एक मंथ पे 0.75% करके इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, हर मंथ का। तो साल भर का हो जाएगा 9%, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा सर। अब करना क्या है सर, ये जो 0.75 है इसको आपको मंथली कंपाउंड करना है, बहुत सिंपल काम है। 0.75 इसको मंथली कंपाउंड करो, इनटू काउंट हो जाएगा। अब कितना करना है, एक हो गया ना, अब 12 बार काउंट करना है, लेकिन इनटू में एक काउंट हो जाता है, जब हम लोग इनटू दबाते हैं 1 ऑलरेडी काउंटेड, तो 1 काउंट हो गया। अब और 11 बार मैं इक्वल दूंगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, हो गया। अब जितना मेरा आया ना, जितना मेरा आया, इससे क्या करना है, -1 करना है। आया सर, जो आया इसको इंटू 100 करना है। सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हो गया मेरे से, एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया सर। 0.75, ठीक है, 0.75, ओ सॉरी, मैंने एक चीज करना भूल गया, सॉरी सर। 0.75 को डिवाइडेड बाई 100 करो सर, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 0.75 डिवाइडेड बाई 100 करने से कितना आएगा, एक सेकेंड, 0.75 डिवाइडेड बाई 100 तो होता है, ओहो क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 0.75 डिवाइडेड बाई 100, 0.075, वेरी गुड सर, 0.075, इससे ना प्लस कर दो 1 के साथ, तो आता है 1.0075। ये आपका इफेक्टिव हो गया कि 1 टका इन्वेस्ट करने से 1 टका 0.075% मिलता है, अगर आप 0.75% मंथली आपको मिलता है तो। सो इसको करना है आप कंपाउंडिंग, तो एक बार इंटू काउंट हो गया ना, अब और 11 बार करेंगे, ठीक है, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब जितना आया इससे इसको -1 करेंगे, और ये 0.9380 आया, इसको कर देंगे इंटू 100, मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो मेरा इफेक्टिव रेट हो जाएगा 9.38%, 9.38%। मैंने आप मजा देखो सर, मजा देखो, बैंक आपको बोला 9%, लेकिन मंथली कंपाउंड के कारण क्या हुआ, आपका वैल्यू चेंज हो गया, 1.0075 टू दी पावर 12 -1, तो आपका इफेक्टिव रेट हो गया सर 9.38%, 9.38%। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। जो लोग अभी लाइव कर रहे हैं उनके साथ कनेक्शन आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है, किसी का आवाज़ नहीं पहुंच रहा है, और जब बाद में आप लोग रिकॉर्डिंग करोगे या फिर ऑनलाइन में देखोगे, ठीक है, तो आप लोग अगर ठीक ठाक से देख रहे हो, समझ रहे हो, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो सर। कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे पूछो। अच्छा, नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं, जितना करेंगे उतना कम पड़ जाएगा सर, हजारों सवाल हो सकता है टाइम वैल्यू मनी पे। क्वेश्चन है सर, व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड today to withdraw rupees 500 at the end of each year for 7 years, ठीक है। What amount should be deposited today to withdraw 500 at the end of each year for 7 years, 7 साल के लिए। The first withdrawal take place पहला विथड्रॉ होगा कब सर, 1 year from now, 1 year from now, interest rate 10% per annum,
इंटरेस्ट रेट कितना है सर? 10% पर एनम। अब इसका सोल्यूशन करो। मैं फिर से क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। What amount should be deposited today to withdraw rupees 500 at the end of each year for 7 years? The first withdrawal to take place 1 year from now. Interest rate is 10% per annum. This is the question. Again a very simple question. लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा चिंता कराएगा। सर क्या है? इतना देर से मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा था और इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। अगर किसी ने पहचान लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, लेकिन जो नहीं पहचान पाया उनको मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई समझ पा रहे हो कि ये क्या है तो जरूर मुझे बताओ। कि पहला जो क्वेश्चन मैं इतना देर से आपको करा रहा था कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का, क्या ये सिमिलर क्वेश्चन है? क्या ये सिमिलर क्वेश्चन है सर? नो सर, ये सिमिलर क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला देखो, व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड टुडे टू विथड्रॉ रुपीज 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 7 years। माने अगला 5 साल तक, सॉरी अगला 7 साल तक 500 टका करके हर साल आप विथड्रॉ करोगे। एवरी ईयर आप 500 टका करके विथड्रॉ करोगे, ठीक है? हर ईयर के एंड पे विथड्रॉल टू टेक प्लेस 1 year फ्रॉम नाउ, माने आज से 1 साल बाद 500, फिर 1 साल बाद 500, फिर 1 साल बाद 500। इसका मतलब क्या हो रहा है ना, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट हो रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट हो रहा है। और जब सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट होता है उसे एन्युइटी कहते हैं, जो मैंने लास्ट वीक आप लोगों को लाइव क्लास में सिखाया था। तो इसको मैं यहाँ पर मैपिंग कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ध्यान से देखें, आज आप 0 ईयर में हो, आपको जाना है 7 साल तक का, 1 2 3 4 इस तरह से 7 years तक का हिसाब आपको करना है। और इंटरेस्टिंगली बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है सर? 10% पर annum, ठीक है? 10% पर annum। और ये एक्चुअली आपका क्या बन रहा है ना, आरडी बन रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है? बैंक में देखना रिकरिंग डिपॉजिट बोल के भी आपको प्रोडक्ट मिलता है कि बैंक आपको बोलता है कि सर एक आरडी कर लीजिए, ठीक है? तो ये कुछ आरडी तरह का है कि आप हर साल 500 करके विथड्रॉ करोगे, ठीक है? मैंने ऐसा एफडी हो रहा है कि मंथली आपको विथड्रॉ करने को मिलेगा, रिकरिंग विथड्रॉल, ठीक है? सिस्टमेटिक विथड्रॉल, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में होता है, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे होता है वैसे सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान भी होता है। तो ये कुछ इस तरह का विथड्रॉल प्लान है। 500 500 इस तरह से आप हर 7 साल उठाओगे, ठीक है? 7 साल के एंड पे भी आप 500 उठाओगे, एवरी ईयर के एंड पे 500 विथड्रॉल करोगे। तो ये बेसिकली एन्युइटी है। तो ये लास्ट दिन मैंने आपको एन्युइटी सॉल्व कैसे करना है बताया था। तो आपको ना एक्चुअली क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। व्हाट यू नीड सर? यू नीड प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर? 10% रेट में 7 साल के लिए, 10% रेट में 7 साल के लिए आपको एन्युइटी फैक्टर कैलकुलेट करना है। सर कैसे करोगे? ये लास्ट दिन बहुत मेहनत किया था आप लोगों के साथ, फिर से करने को बोल रहे हैं। सर कैलकुलेटर उठाओ, मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। तो कैलकुलेटर में ना मैं पहले लिख दे रहा हूँ प्रोसेस, बार बार बोलता हूँ। कॉमर्शियल कैलकुलेटर में क्या करना होता है, ये बेसिकली कॉमर्शियल कैलकुलेटर का फैक्टर है सर। ये सारा खेल कॉमर्शियल में होगा, आपको साइंटिफिक भी मिलता है ना, साइंटिफिक में नहीं करना है, जो करना है कॉमर्शियल में करना है। तो उसमें क्या करोगे, 10% को लिखोगे, कैलकुलेटर में टाइप करोगे 10%, तो 10 लिखने के बाद इसको डिवाइडेड बाई 100 करोगे, जो आएगा, ठीक है, इसके साथ +1 करोगे, तो कितना आ गया 1.1। माने 10 टका डालने से 1 टका डालने से 1 टका 10 पैसा मिलेगा। सिंपल ना, जब आपको कोई बोलते कि 10% रिटर्न है
तो अगर आप 1 टका इन्वेस्ट करोगे तो 1 टका 10 पैसा मिलेगा ना, इसमें कौन सा बड़ी बात है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब पॉइंट है सर 1 टका 10 पैसा हो गया आपका, अब इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। आपको क्यों प्रेजेंट चाहिए बोलो तो, क्योंकि आपको ये पता है सर, आप क्वेश्चन को पढ़ो, आपको ये पता है कि आपको 500 करके मिलेगा फ्यूचर में, पर आपको ये नहीं पता कि आज कितना जमा करा है, आज कितना जमा करे ये नहीं पता आपको, यही पूछा है, तो प्रेजेंट में ही तो आना है। लेकिन इस बार खेला थोड़ा अलग है क्योंकि ये एनुइटी का क्वेश्चन है। सिंपल, अब कैलकुलेटर में 10 1.1 करके डिवाइड करके इक्वल m प्लस, समझ रहे हो सर, इक्वल m प्लस 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार करना है। जो आएगा उसको मेमोरी रिकल करना है। क्या करना है सर? मेमोरी रिकल। अब मेरे यहाँ पर ना ये कंप्यूटर का कैलकुलेटर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, इसलिए मैं आपको प्रोसेस एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ कैलकुलेटर में, अब उसको फॉलो करो, गारंटी है कि आएगा। अगर नहीं आए तो मुझे बता देना सर कि नहीं आया। तो जस्ट आप अपना कमर्शियल कैलकुलेटर हाथ में लो, जो इस तरह का कैलकुलेटर होता है ना, ऑरपैड का या कैशियो का, ठीक है। तो जस्ट टेक दिस काइंड ऑफ कैलकुलेटर, कमर्शियल वाला, उसमें आप 10 डिवाइडेड बाय 100 करो, आपको 0.1 आएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट को फैक्टर में बदल रहे हैं, फ्रैक्शन में। फिर इसके साथ +1 करो, माने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, तो 1.1 आपके कैलकुलेटर में आएगा। फिर इसको आप 2 बार डिवाइड लगाओ, एक बार भी लगा सकते हो, कोई कोई कैलकुलेटर एक बार डिवाइड करने से नहीं समझते हैं, इसलिए 2 बार डिवाइड करने का रूल है, ठीक है। तो 1.1 देन 2 बार डिवाइड, फिर इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस, कितना बार सर? ये सिस्टम है जो है ना, इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस चलता जाएगा, इक्वल m प्लस चलता जाएगा। कब तक करना है? 7 बार करना है। कितना बार करना है सर? 7 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार करने के बाद, 7 टाइम्स करने के बाद अपने कैलकुलेटर में ना एक टैब होगा सर, उसमें ना कोई कैलकुलेटर में MRC लिखा रहेगा, MRC, ठीक है। क्या लिखा रहेगा सर? MRC। तो आप उसे ना रिकॉल करवाओ। क्या करवाओगे? मेमोरी रिकॉल करोगे। क्या करोगे सर? मेमोरी को रिकॉल करोगे। तो आपके कैलकुलेटर में क्या आएगा मैं बता दे रहा हूं आपको। आपके कैलकुलेटर में PBAF आएगा, PBAF का जो वैल्यू आएगा वो आएगा सर 4.8684, ये वैल्यू आना चाहिए 4.8684। ये आ जाए तो मुझे जरूर बताओ कि आया कि नहीं। 4.8684, जस्ट फॉलो दी प्रोसेस, जो प्रोसेस मैंने आपको अभी कैलकुलेटर में लिखाया, एंड जस्ट फॉलो दिस और मुझे करके बताओ। 1.1 कैलकुलेटर में लगाओ, 2 बार डिवाइड करो, फिर इक्वल m प्लस 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, ठीक है। और फिर मेमोरी रिकॉल करो, फिर मेमोरी रिकॉल करो, आ जाएगा सर ये 4.8684 जो मैं कर रहा हूं ना, ये बिल्कुल आएगा, ये बिल्कुल आएगा। और जो ये फैक्टर के साथ आपका जो 500 का अमाउंट है उसे इनटू कर दो। ये जो 4.8648 मेरा आ गया ना, इसके बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर, 4.8684। अब आपको करना है प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपको यहाँ ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, तो इसके बाद जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल बजटिंग में कराऊंगा, ठीक है, तो आपको इजी होगा, बहुत इजी होगा। आप लोग समझ नहीं पाते सर कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो 4.8684 इंटू 500 करने से आपका वैल्यू आता है 2434, करके देखो 2434, ठीक है। अभी आपको चाहिए था, दिस इज द क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था कि आज अगर आप 2434 टका बैंक में डालते हो, बैंक अगर आपको 10% पर एनम करके इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, तो आप हर साल के एंड पे, एवरी ईयर एंड पे 500 करके 7 साल तक विड्रॉल कर सकते हो।
इस तरह से पेंशन स्कीम होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उसका पेंशन चलता है ना, पेंशन स्कीम चलता है, प्रोविडेंट फंड स्कीम चलता है, म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चलता है। देयर आर लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो सिमिलर पैटर्न पे लोगों को रिटर्न प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छा चीज है सर, जिंदगी में आपका फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा ये सब नॉलेज, अगर आप समझ गए तो। नहीं समझे तो जिंदगी कम पड़ गया, बहुत मेहनत करना होगा। समझ गए सर? सर और एग्जाम्पल करो। सर आज तो बस एग्जाम्पल ही कराए जा रहे हो। हाँ सर, आज मूड हो गया एग्जाम्पल कराने का, करते जाओ। So if we deposit 80,000 today at 10% per annum, what amount can be withdrawal at the end of each year for 5 years? If we deposit 80,000 today at 10% per annum, what amount can be withdrawal at the end of each year for 5 years? सर ये क्वेश्चन तो गजब का क्वेश्चन है। सोचो सर, अगर सोचोगे तो पता लगेगा कि क्वेश्चन में क्या जूजू है। इस क्वेश्चन के अंदर का जूजू अगर पकड़ लिए तो बहुत कुछ कर लिए सर। इस क्वेश्चन में कुछ जूजू तो है सर, क्या जूजू है वही आपको ढूंढना है। ठीक है, एक बंगाली गाना याद आ गया सर, एक बैंड का गाना था, जू जू ऐसा करके एक गाना था। चंद्रबिंदु बैंड बोल के एक बैंड है, जो लोग बैंड का गाना सुनते हो उनको पता होगा। अनिंदो बोल के एक सिंगर है सर, बहुत फेमस है ना, चंद्रबिंदु बैंड का, उसी का गाना है मोस्ट प्रोबेबली। ये वही लोग जान सकते हैं जो बंगाली बैंड का गाना कभी सुना है या सुनता है। पुराना गाना है, हम लोग जब स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते थे तब का है, तो बहुत पुराना बात है, बट काफी अच्छा गाना है, आज भी मॉडर्निटी लगता है इसमें। सर इंटरेस्ट कितना बोला क्वेश्चन में, देखो आपको क्या क्या पता होता है ना, पहले वो उसको माइंड मैप कर लो। इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, तो 10% को आप लिख दो, ठीक है। अच्छा आपको और क्या पता है? जो पता है वो पुट करो। आपको ये पता है 80,000 आज आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो 0 ईयर में 80,000 डिपॉजिट हो रहा है, ये भी आपको पता है सर। जो पता है वो पुट करो सर, ठीक है। जो नहीं पता है वही तो करना है। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए, तो 5 साल भी आपको पता है, वो आप वो भी पुट कर दो। ठीक है, जो पता है पुट कर देता हूं। अच्छा अब एक चीज क्या है कि आपको पता क्या नहीं है, क्वेश्चन में आपको बोला था कि व्हाट अमाउंट कैन बी विथड्रॉल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 ईयर, देन व्हाट यू डोंट नो, व्हाट यू एक्चुअली डोंट नो, कि हर साल के एंड पे आपको कितना मिलेगा। तो 1 साल के एंड में कितना मिलेगा, यू डोंट नो। 2 साल के एंड पे कितना मिलेगा, यू डोंट नो। 3 के एंड पे डोंट नो। 4 के एंड पे डोंट नो। 5 के एंड पे डोंट नो। तो क्या मान लिए? एक्स मान लिए, ठीक है, एक्स मान लिए सर। अब आपको क्या करना है कि ये एक्स का वैल्यू को आपको आज के हिसाब से कन्वर्ट करना है। एक्स तो आपको 1 साल बाद मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है 80,000, लेकिन यू डोंट नो द फ्यूचर, ठीक है। तो ये फ्यूचर में क्या है ये आपको पता नहीं है, तो इसको क्या करना है आपको, एक इक्वेशन फॉर्म करो सर। एक्स पी वी ए एफ 10% रेट में 5 साल में 80,000 प्रेजेंट होता है, ये आपको पता है। सो यू नो कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% रेट में 5 साल में 80,000 जमा करके आपका कुछ तो वैल्यू निकलेगा, एक्स का वैल्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स देन यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस एन्युटी। सर तो कैसे करेंगे? सर इसको करना बहुत आसान है, आपको एक छोटा सा काम करना है, एक्स को इक्वल करके
80,000 डिवाइडेड करके प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करना है। अब फाइंड करो कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होगा, ठीक है, बस इतना तो करना है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को फाइंड करो कि कितना है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो क्या करें, अगेन उठाओ अपना कैलकुलेटर, यही तो आपका शस्त्र है। दिस इज दी, मतलब क्या बोलते हैं सर, हथियार है आपका, इसी को लेके आपको चलना है। आपका कॉमर्स स्टूडेंट्स का हथियार है उसका कैलकुलेटर। तो 10% रेट में डिवाइडेड बाई 100 कर दो, 0.1 अगेन +1 कर दो। अच्छा ये जो भी रेट रहेगा उसको यूज करना है। मैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग की सुविधा के लिए मैक्सिमम जगह में 10% रेट सॉल्व करा रहा हूँ, बट क्वेश्चन में आपको 15% पूछेगा तो 15 यूज करना है, 14% पूछेगा तो 14 करना है, 5 बोलेगा तो 5 करना है। वट एवर बी द क्वेश्चन आस्क यू हैव टू सॉल्व विद दोज इंटरेस्ट, ठीक है। करेंटली 10% मैं मान के चल रहा हूँ, तो 1.1 को डिवाइड करो, अगेन आपको प्रेजेंट में आना है ना। तो क्या करना है, 1.1 डिवाइड इक्वल m प्लस एक बार, ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जो भी आएगा ना उसको मेमोरी रिकॉल करना है। क्या करना है सर, मेमोरी को रिकॉल करना है। ध्यान से सुनना बात को, ये इसका आंसर 4.7 नहीं सर 3.79 आएगा। मेरे यहाँ पर कुछ गड़बड़ होता है कंप्यूटर में, ये जवाब 3.79 आएगा सर। कितना आएगा, 3.7908 करके देखो, ये पहले भी इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किया मैंने। 1.1 डिवाइड इक्वल m प्लस एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर मेमोरी रिकॉल, ठीक है। कुछ गड़बड़ होता है मेरा यहाँ पर, आई डोंट नो व्हाट क्या गड़बड़ होता है, बट अगर आप कैलकुलेटर में करोगे आपका ये वैल्यू आ जाएगा 3.7908। तो आपको क्या करना है, 80,000 डिवाइडेड बाई 3.7908 देना है। तो डिवाइड कर दो, 80,000 डिवाइडेड बाई 3.7908। सर मेरे कैलकुलेटर के साथ मत जाओ, मैं आपको जो प्रोसेस बोल रहा हूँ आप उसको फॉलो करो। प्रोसेस फॉलो करोगे तो आंसर एकदम ठीक ठाक आएगा। तो आपका आंसर आएगा सर 21,104, 21,104 टका, ठीक है। 21,104, दिस इज द आंसर जो आपको पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि x का वैल्यू क्या है, तो आपने निकाल लिया सर 21,104 टका। इसका मतलब है कि अगर आप 80,000 आज डिपॉजिट करते हो और बैंक आपको 10% इंटरेस्ट देता है, तो हर साल के एंड पे आपको 21,104 ऐसा 5 साल आप विड्रॉल कर पाओगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आया सर। ओके सर, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है, और इस तरह से आप एनुइटी, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी सिखा दूंगा सर। क्या सिखाऊंगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी। 3-4 और कॉन्सेप्ट बाकी है जो मुझे थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बताना है, जो नेक्स्ट क्लास में हो जाना चाहिए। एक है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी, इसका भी 2 टाइप्स है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी का ये थोड़ा बताऊंगा सर। और एक कॉन्सेप्ट आएगा सर रेसिडुअल बोल के कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, तो रेसिडुअल थोड़ा समझा दूंगा। और एक कॉन्सेप्ट रहता है सर परपिचुइटी का, ठीक है, परपिचुइटी का, परपिचुइटी, ये 3-4 कॉन्सेप्ट है। तो परपिचुइटी या परपिचुअल ग्रोथ रेट, परपिचुअल ग्रोथ रेट, ये स्टॉक मार्केट में बड़ा काम आता है, परपिचुअल ग्रोथ रेट वगैरह स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, रेसिडुअल्स, ठीक है, परपिचुइटी एंड परपिचुअल ग्रोथ रेट, ये 2-3 कॉन्सेप्ट है। ये मुझे नेक्स्ट दिन आपको क्लियर कट समझाना है। आज काफी लोग लाइव क्लास नहीं कर पाया, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन। आई होप नेक्स्ट क्लास में रहेंगे तो मैं करवा दूंगा। अगर नहीं ज्वाइन करता है कोई तो मैं आपको रिकॉर्ड शेयर कर दूंगा, नो इश्यू विद दैट, ठीक है। और एक चीज सर, नेक्स्ट दिन ना होमवर्क भी सॉल्व करवाऊंगा। वो जो क्वेश्चन मैंने दिया था ना
होमवर्क आज इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा हायर लेवल डिस्कशन है इंटरेस्ट का, तो वो होमवर्क में नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। अगर मैक्सिमम लोग उस दिन रहेगा तो उसी दिन सॉल्व कराने से अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट दिन क्या होगा, होमवर्क रहेगा और ये 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा बस। तब जाके टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिलेटेड के ऊपर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के अलावा और कुछ नहीं बाकी रहेगा सर, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है नील, समन्विता, अगर आप लोग कनेक्टेड हो तो जवाब दे सकते हो सर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है। तो फिर आज का क्लास इतना ही है सर, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं करवाया आज सर। ठीक है ओके सर, बाय फिर, गुड नाइट सर। हाँ बाय बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।